चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, जो भी बच्चा इंटर में और मैट्रिक का एग्जाम 2024 में देने वाला, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसको क्या करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव का पहले आंसर देना है कि पहले ऑब्जेक्टिव का देना है, ऑब्जेक्टिव को देना है तो कैसे देना है, सब्जेक्टिव को देना है तो कैसे देना है। उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गया था, उसी को आज हम लोग समझेंगे। जैसे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कौन सा पेन का यूज करना चाहिए, आपको रोल नंबर गलती नहीं होना चाहिए, रोल कोड गलती नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपका सेट नहीं गलती होना चाहिए, उसके अलावा जहां आप बैठते हैं वहां पर कोई भी चीट पुर्जा जानते समय वहां पर देख लीजिए कि कोई चीट पिर्जा तो नहीं है। बहुत सारा बच्चा जैसे फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ वो चीट पुर्जा लाया था, उसी में छोड़कर चला गया। आप दूसरे बार जब एग्ज़ाम देने गए तो वो चीट पुर्जा आपके पास है और आप देखे नहीं, आप वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद मान लीजिए बाहर से कोई अधिकारी आता है, अगर उसको वो चीट पुर्जा दिखाई दे रहा तो वो थोड़े ना बोलेगा कि हाँ ये पहले वाला सीटिंग का बच्चा रखा है, वो तो आप ही के ऊपर लगेगा। तो इससे आपको समस्या वहाँ पर बढ़ सकती है। इसी के लिए हम ये चीज़ें बोल रहे हैं कि सबसे पहले जाने से पहले उस जहाँ आपका बैठने का जगह है वहाँ पर आसपास देख लीजिए कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। अगर है तो वहाँ पर जो टीचर है उससे संपर्क कीजिए और बोलिए कि सर यहाँ पर चीट पुर्जा है, वो खुदे बाहर ले जाकर दे देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद हम ये भी बात बताए थे कि अगर किसी भी भरने में समस्या है, आपको कई चीज़ें समझ नहीं आ रही, जैसे रोल कोड कहाँ भरना है, रोल नंबर कहाँ भरना है, सेंटर का नाम कहाँ भरना है, सेंटर कोड भरना है, सेट भरना है, कौन सा उसमें 3-4 कॉलम रहता है जिसको भरना रहता है, तो कौन सा कलम छोड़ना है, कौन सा कलम भरना है, किसमें सिग्नेचर करना है। अगर इसमें कहीं से भी दिक्कत है, वहाँ पर जो टीचर रहते हैं आपके गाइडिंग में, उनसे बोलिए कि हाँ सर ये हमें समस्या है, वो आपको तुरंत उसका इलाज बता देंगे। यहाँ पर जो हम लोग समझेंगे, यहाँ पर केवल हम पहले वाले वीडियो में ही बता दिए कि ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे देना है। एक बार चलिए फिर हम बता देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर सबसे पहले कैसे देना है कि पहले जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव आपको जैसे 100 रहेगा, उसमें से आपको 85 बनाना है। तो क्या करना है कि उसमें टिक करना है कि हमको 50 को कौन कौन बनाना है। तो 100 में से जैसे 100 रहेगा, जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव आपको देगा, 100 में से मान लीजिए 85 आपको बनाना है। अब एक 85 को बनाना है 100 में से, तो कम से कम मान लीजिए आप पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव को एक एक करके देखिए, एक एक करके देखिए। मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े, फिर 2 नंबर पढ़िए, 3 नंबर पढ़िए, ऐसे कर करके आप 100 तक जाइए। और जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को ऑप्शन में, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का मान लीजिए ऑप्शन सी है, तो उस सी वाले ऑप्शन पर एक बिंदु का, एक टिक का निशान लगा दीजिए। मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी है तो उसमें बी पर लगा दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है तो उसमें डी पर लगा दीजिए। ऐसे लगाते हुए आप जाइए 100 तक, और जाते हुए 100 तक लगा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको एक खुद अनुभव हो जाएगा कि हाँ मेरा क्वेश्चन 50 हो गया कि 100 हो गया कि 60 हो गया कि 70 हो गया, कितना यहाँ पर टिक लगा दिए, आपको खुदे बुझा जाएगा। एक बार क्या कीजिए कि उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद क्या कीजिए कि आप अपने OMR में भर लीजिए। आप अपने OMR में जो गोला है उसको भर लीजिए। देखिए गोला भरने का भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है तो इसको भरेंगे कैसे। अब यहाँ पर या तो आप साइड से पहले किनारे किनारे कर दीजिए, उसके बाद बीच में कीजिए, और नहीं तो अगर बीच से जा रहे हैं तो जैसे उसके नज़दीक जा रहे हैं, जैसे इसके नज़दीक जाइएगा उसके बाद कलम को आप धीमा कीजिए। धीमा करने के बाद यहाँ खूब बढ़िया से सूटेबल ढंग से ये सारा चीज़ों को, जो पहले कोर है उसको रंग दीजिए, और ये रंगने के बाद सब अंदर अंदर जो भी है उसको रंग दीजिए। इसको एक भी खाली नहीं छोड़ना है, यानी उजला नहीं, सबका सब आपको ब्लैक। या तो इसमें देखिए 2 पेन का भी हम यूज बताए थे, 2 पेन का यूज बताए थे। जैसे यहाँ पर आप पूरा भरिए, इसको एक भी नहीं छोड़ना है, पूरा भरिए इसको ध्यान से। चलिए हम भी यहाँ पर पूरा भरते हैं, क्योंकि मार्कर है तो ये तो उतना सही नहीं भरा पाएगा, लेकिन फिर भी हम भरते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें उग जा रहा है, तो आप जब भरिएगा तो आप अपने पेन से भरिएगा। वो काला पेन भी हो सकता है, वो ब्लू पेन भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, अगर काला पेन से भर रहे हैं तो केवल और केवल काला पेन से ही भरिए। अगर ब्लू पेन से भर रहे हैं तो केवल और केवल ब्लू ही पेन से भरिए। ऐसा नहीं कि काला पेन से भी आधा भर दिए, आधा ब्लू पेन से भर दिए। वो आप फूल बनाने नहीं गए हैं,
वहाँ पर आप एग्जाम देने गए हैं, तो आप केवल और केवल काला पेन से भरिए, नहीं तो आप ब्लू पेन से भरिए। भरने के अलावा और पूरा गोला को स्पष्ट भरिए। ऐसा नहीं कि ये गोला है आधा भर दिए, इसी में कहीं कहीं छूट गया, ये सब भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा गोला भरते समय। तो ये गोला भरने का तरीका है। उसके अलावा एक बच्चा सब यहाँ क्या करने लगता है कि उसको भरने के लिए जेल पेन अलग से ले लेता है, जेल पेन। अब जेल पेन थोड़ा सा चलता है आपको मोटा। अब जब आप मोटा चलता है तो उसको जब भरिएगा तो ये आपका जिस साइड पाना रहेगा उसके पाने के दूसरे तरफ भी वो दिखाई देने लगता है। तो ये भी आपका समस्या का एक कारण है। तो जेल पेन से भी नहीं भरना है। आप जो नॉर्मल पेन से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 रुपये वाला लिखो फीको जो पेन होता है उससे लिखते हैं, अगर उसी से एग्जाम देने जाइए। ये 5 रुपये वाला लिंक वाला जो पेन होता है और सारा जिस पेन से आप लिखते हैं हमेशा उसी पेन का यूज कीजिए और उसी से भरिए। ऐसा नहीं कि गोला थोड़ा बहुत बड़ा गोला दे देता है आपको, ऐसा भी बात नहीं है। उसमें एक नॉर्मल ही गोला रहता है छोटा सा, जो आपको स्पष्ट रूप से ऐसा गोला देता है जो आपको ये पेन से भरा जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने पेन से ही गोला को भरिएगा। और अब नया पेन का इसमें यूज नहीं करना है। इसमें क्या यूज करना है, इसमें आपको पुराना पेन का यूज करना है। जैसे 2-4-5 दिन का चला हुआ पेन होना चाहिए, 2-4-5 दिन का। आप लोगों से अब ये बोला जा रहा है कि अभी से लगभग 4-5 पेन का व्यवस्था कीजिए, उसको 2-4 दिन चला लीजिए, ताकि जब नया पेन लाते हैं तो उसका जो नीब होता है वो घिसा हुआ नहीं होता, उसमें घर्षण उसमें रहता है, घर्षण उसका ख़त्म नहीं हुआ रहता है। जब 2-4 दिन उसको लिख लीजिएगा तो उसमें का घर्षण खत्म हो जाएगा। जब घर्षण खत्म हो जाएगा तो पेन का स्पीड एक बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 2-4 पेन ले लीजिए और उसको 2-4 दिन लिख लीजिए, 2-4 पाना लिख लीजिए, ताकि उसका घर्षण खत्म हो जाए। और घर्षण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो स्पीड में चलने लगेगा। तो आप जैसे उसको चलाना चाहिएगा वैसे वो चलेगा। तब पेन का यहाँ से व्यवस्था हो गया। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी था उसमें से टिक कर किए, उसके बाद आप भरना शुरू किए। अब भर लीजिएगा। मान लीजिए आपको 40 ही क्वेश्चन रन आया, 10 क्वेश्चन बाकी रह गया। अब क्या कीजिए कि फिर पढ़ने जाइए। फिर पढ़ने जब जाइएगा तो वहाँ पर जो 10 क्वेश्चन बाकी रह गया, कम से कम ऐसा उसमें प्रश्न ढूंढिए जो कम से कम आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर 80% हम जानते हैं, उसको टिक आउट कीजिए और उसी को रंगिए। अब ऐसे करते करते आप 50 रंग दीजिए। कोई बच्चा वहाँ जाने के बाद एक्स्ट्रा सोचता है। एक्स्ट्रा क्या सोचता है कि नहीं रंगना तो है 50 हो, इसके जगह चलिए हम 60 रंग देते हैं, 10 को ज़्यादा रंग देते हैं, ताकि क्या होगा कि जो इधर का गलती है इधर मेंटेनेंस कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इधर का गलती इधर मेंटेनेंस नहीं होता है। ये ऊपर से आपको काउंट होते जाएगा। जैसे 1 से लेके आपको 50 जहाँ पहुँच जाएगा, यानी 1 से 50 आपको जहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पुग जाएगा वहीं तक इसको रोक दिया जाएगा। और आगे आप कितना हो लिखे हैं, आगे आप कितना हो सही बनाए हैं गलत बनाए हैं उससे मतलब नहीं है। 1 से लेकर 50 तक काउंट होगा, जहां आपका पहुंच जाएगा वहीं तक आंसर चेक होगा, आगे आपका आंसर ही नहीं चेक किया। अब इससे दिक्कत समझिए, अगर 60 रंग भी देते हैं तो क्या है, मान लीजिए 1 से 60 तक क्वेश्चन रंगे, आप 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन रंगे हैं, इसमें मान लीजिए 5 गलती किए हैं, और आपका 51 से लेकर यहाँ तक 60 तक मान लीजिए ये क्वेश्चन रंगे हैं, इसमें आप एक भी गलती नहीं किए, इसमें 10 का 10 सही किए हैं। और ये गलती कहाँ कर दिए, ये 5 इधर गलती के दिए 1 से लेकर 50 के बीच। अब जो चेक होगा आपका कॉपी तो 1 से लेकर 50 के बीच होगा। अब 1 से लेकर 50 के बीच होगा तो आपका उसमें तब 5 को गलती निकल गया, जबकि ये 10 को सही था, ये चेक नहीं हुआ। तो ये दिमाग मत लगाइए, नहीं तो पड़ जाइएगा फेरा में। इस सही के चक्कर में आप गलती वाला भी आप में काउंट हो जाएगा और सही वाला आपका चेक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको 50 ही गोला रंगना है, 50 से एक भी अधिक गोला नहीं रंगना है। ये सारा मैटर है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का मैटर है तो आप सब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा कि पहले 2 नंबर वाला प्रश्न को कैसे दीजिएगा जवाब, 3 नंबर वाला प्रश्न को कैसे दीजिएगा। 3 नंबर वाला पहले पूछता था, अभी 3 नंबर वाला नहीं पूछ रहा है। 3 नंबर वाला अभी इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि पहले का एग्जाम होता था उसमें ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं था, केवल और केवल सब्जेक्टिव का एग्जाम होता था। और उसमें सब्जेक्टिव में क्या रहता था, ये भी रहता था कि अगर 20 क्वेश्चन दिया है तो 20 का 20 का आंसर देना है, 25 दिया है तो 25 के 25 का आंसर देना है। अभी आप लोगों में दुगुना क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधे में आंसर देना है।
जैसे सब्जेक्टिव में मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर वाले प्रश्न में ये 2 अंक चलिए ये दो मार्क्स यहाँ लिखिए। इधर मान लीजिए आपको 8 ही प्रश्न दे रहा है, ये आपको मान लीजिए 5 नंबर वाला, ये 5 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला है, तो इसमें से बोलेगा 15 को लिखिए, इसमें से बोलेगा 4 को लिखिए। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा कि यहाँ आपको 2 नंबर वाला प्रश्न का आंसर कैसे देना है, 5 नंबर वाला प्रश्न का आंसर कैसे देना है, कितने लाइन में देना है और कैसे कैसे सजा के देना है, ये चीज़ें देखिए। आपको तो आधा प्रश्न का आंसर देना ही है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपका जो कॉपी मिलेगा उसमें क्या कीजिएगा आप कि सबसे पहले जो क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कैसे आंसर देते हैं, अगर ऐसे लाइन बना हुआ रहेगा, अगर ऐसे लाइन बना हुआ रहेगा, लाइन ऐसे ही बना हुआ रहता है कॉपी में, ये लाइन अगर बना हुआ रहेगा, इस लाइन में आप लोग यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसका ऐसे ANS लिखते हैं और यहाँ से उत्तर देना चालू करते हैं। यहाँ से लिखते लिखते मान लीजिए यहाँ तक है, ऐसे आप लोग देते हैं। फिर इधर भी लाइन बना हुआ है, बहुत सारा लाइन बना हुआ है। फिर यहाँ पर हेडिंग दिया क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका आंसर लिखिए और यहाँ से लिखना आप चालू किए, ऐसे आप लिखते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे, ये चीज़ें हम नहीं सलाह देंगे कि ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए। जैसे ही लाइन बना हुआ है, ये लाइन मान लीजिए बना हुआ है, अब इसमें क्या कीजिएगा कि आप 2 पेन के यूज कीजिए, आप 2 पेन का यूज, एक काला पेन और एक ब्लू पेन, दोनों पेन पुराना यानी चला हुआ होना चाहिए। काला पेन से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जो ये लाइन बना हुआ है बड़ा बड़ा, चलिए थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे सारा लोगों को। अब इसमें जो पहला वाला लाइन है, अब यहाँ से आप नहीं लिखिएगा कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, 2 का नहीं। अब देखिए पहले बार टॉपर का कॉपी हम लोगों ने पहले बार मंगवाया था, उसमें यही चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया, यही चीज़ जो लिखा था और इतना सूटेबल ढंग से लिखा था कि उसका पूछिए मत। देखिए कैसे लिखा था, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न संख्या, जैसे लिखना है प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख देना है और यहाँ पर 1 देना है, इसको गोला में लिखना है और यहाँ पर का उत्तर, ऐसे लिखना है आप लोगों को, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। उसके बाद यहाँ आइए, तीर का निशान लगाइए, उसके बाद इसमें आंसर लिखना चालू कीजिए, आंसर। फिर यहाँ नीचे आइए, फिर मान लीजिए यहाँ तक लिखे, उसके बाद एक लाइन बीच में छोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें आइए, इसमें लिखिए प्रश्न संख्या, फिर बीच में प्रश्न संख्या, यहाँ पर 2 अगर याद है तो 2 को लिखिए, 2 का उत्तर, 2 का उत्तर। फिर इसको तीर का निशान लगाइए, फिर यहाँ से लिखना चालू कीजिए इस प्रकार से। और ये वाला प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ये वाला प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, ये आप काला पेन से लिखिए और आप आंसर लिखिए आपको ब्लू वाले पेन से। ये बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या है कि जो टॉपर का कॉपी आया था उसमें यही चीज़ था, वो काला पेन से ये वाला चीज़ लिखा था और ब्लू वाले पेन से ये वाला चीज़ लिखा था। ये आपको इतना सूटेबल लगता है, इसीलिए हम बोले हैं कि काला और ब्लू दोनों पे लिखिए। तो काला पेन से ये वाला चीज़ लिखना है और ब्लू पेन से ये उसका आंसर लिखना है, फिर काला पेन से ये वाला लिखना है, फिर ब्लू से ये वाला लिखना है। आप यहाँ नहीं दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 और उसका आंसर, आप ऐसे लिख के आप क्या कीजिएगा, इससे आपको फायदा भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप दे रहे थे क्वेश्चन संख्या 1 का उत्तर, तो आप यहीं से आंसर लिख रहे थे, मान लीजिए 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे और 1 लाइन छोड़े और यहाँ से लिखना चालू किए। लेकिन ये चीज़ें लिखने के बाद आप तो 1 लाइन ये हो गया, अब बीच में 1 लाइन इसमें आंसर लिखे, फिर इसमें लिखे, फिर इसमें लिखा, फिर 1 लाइन ये छूट गया, फिर यानी 1 लाइन आपको हर एक क्वेश्चन पर बढ़ते जाएगा। तो आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन लिखे तो 1 लाइन तो बढ़ेगा, ये जो लिख रहे हैं तो 1 लाइन बढ़ेगा, 1 लाइन बढ़ के कितना हुआ, 15 लाइन हुआ। ये समझिए जो चीज़ आप 16 पेज में लिख रहे थे उस चीज़ को आप कम से कम 20 से 22 पेज कर दीजिएगा। तो पेज बढ़ाने का भी ये तरीका है, जो चीज़ आप 16 पेज में हो रहा था वो चीज़ें अब 20 से 22 पेज में होने लगा, तो पेज बढ़ेगा तो जनरली बात है कि नंबर भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव का भी 2 नंबर वाला प्रश्न का भी उत्तर देना है और 5 नंबर वाला प्रश्न का भी उत्तर देना है। उसमें एक और चीज़ का ख्याल क्या रखना है कि कुछ बच्चे का यहाँ पर क्या है, हाँ कुछ बच्चे लोगों का क्या है कि
जैसे 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या दिमाग लगाता है कि पहला ही लिख देगा 25 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद लिख देगा 20 नंबर, उसके बाद लिखेगा 4 नंबर, उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पर लिख देगा मान लीजिए 6 नंबर, उसके बाद 3 नंबर लिख देगा, फिर यहाँ पर लिख देगा आपको 28 नंबर। अब बताइए ये क्रम वाइज है? ये क्रम वाइज नहीं है। आप जब वो क्वेश्चन कॉपी चेक करने आएगा तो उसको मिलेगा एक बार 25 नंबर, उसके बाद देखेगा तो 20 नंबर, फिर बीच में 4 नंबर घुसा है, फिर बीच में 6 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 28 नंबर है। तो उसको ऊपर एक साइकोलॉजी प्रेशर होता है। अब मान लीजिए वो सुबह सुबह आया, अब आपको ऐसा नंबर, ये कोई नंबर है, ये देख के उसका पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा, बुझेगा कि ये होशियार लड़का नहीं है, ये चालाके नहीं है, इसको आंसर देने को पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 30 तक में उसमें 15 को पहले चूज कर लेना है कि 15 को कौन कौन है जिसको हमको आंसर देना है, उसको पहले टिक आउट कर लीजिए और उसी 15 को लिखिए। अब मान लीजिए इसके हिसाब से लिखिएगा तो पहले 3 नंबर प्रश्न का आंसर होना चाहिए, उसके बाद 4 नंबर का होना चाहिए, उसके बाद 6 नंबर का होना चाहिए, उसके बाद 20 नंबर का होना चाहिए, 20 के बाद आपको 25 का आंसर होना चाहिए, और 25 के बाद क्या होना चाहिए आपको 28 नंबर का आंसर होना चाहिए। ये क्रम वाइज में आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के कहीं लिख दीजिए तो ठीक है, नियमतः तो आप सही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है, ऐसे कहीं से भी सही नहीं है। जब ऐसे लिखिएगा मत, चलिए ना आपको 1 नंबर याद है 1 लिखिए, चलिए 2 नंबर याद है 2 लिखिए, 3 नहीं याद है 4 नहीं याद है 5 नहीं याद है, चलिए 6 याद है 6 लिखिए, उसके बाद मान लीजिए 10 याद है 10 से लिखिए, उसके बाद मान लीजिए 24 याद है 24 से लिखिए, उसके बाद 25 याद है 25 से लिखिए, 26 याद है, ऐसे लिखते जाइए ना आगे, क्या दिक्कत है। अभी कौन तरीका है कि पहले 25 को लिख दिए, उसके बाद मान लीजिए 26 को लिख दिए, उसके बाद 2 को लिख दिए, उसके बाद 10 को लिख दिए, उसके बाद 6 को, ये तरीका सही नहीं है। वहाँ पर जो आपका कॉपी चेक होता है वहाँ पर आंसर शीट भी रखा हुआ रहता है, और आंसर शीट में तो पूरा लाइन से रहता है आंसर, तो ऐसे लिखे रहिएगा तो उसको भी समझ आएगा, उसको भी आंसर खोजने में समस्या नहीं होगा। अब मान लीजिए 6 नंबर का वो आंसर ढूंढ रहा है, वो अपने आंसर शीट में 6 नंबर वाला का ढूंढा, उसके बाद 6 नंबर वाला का सही की दिया, आप इसके बाद लिखे हैं 1 नंबर वाला, अब फिर उसको पीछे पलटना पड़ेगा पेज, तब ना 1 नंबर उसको मिलेगा। जबकि उसी के बाद 10 नंबर लिखे हैं तो सीधे पेज आगे पलटेगा 10 नंबर देख लेगा। अब उसके बाद 24 नंबर लिखे हैं तो सीधे आगे वाला पेज पलटेगा, फिर 24 नंबर। अब बताइए 25 पेज पलट दिया और उसके बाद आप 2 पेज दूसरा नंबर लिखे हैं तो उसको तो फिर सारा पलट कर इधर आना पड़ेगा, तब जाके वो आपका आंसर चेक करेगा। ये सब तरीका सही नहीं है। आप ऐसे लिखिए, क्रम वाइज में लिखिए, ना कि आप उल्टा पुल्टा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उल्टा पुल्टा कभी नहीं देना है। और कम से कम जो आपका लघु तरीय प्रश्न है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखिए। 3 से 4 लाइन में लिखिए। और उसके बाद आपका जो 5 नंबर वाला प्रश्न है, इसको कम से कम 8 से 10 लाइन लिखिए। अगर ऐसा लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और 5 नंबर वाला में एक और हम यहाँ तरीका बता रहे हैं आंसर देने का। अगर 5 नंबर वाला में कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट वाइज लिखें। जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 1 पॉइंट लिखिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, फिर चौथा पॉइंट लिखिए, फिर 5वां पॉइंट लिखिए। ये पॉइंट वाइज अगर बना के लिखिएगा ना तो आपका एक भी 5 नंबर वाला में नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज नहीं बना के लिखिएगा, एक में लिख लीजिएगा तो 5 के जगह 4 ही दे सकता है, आपको 1 कम दे सकता है। लेकिन अगर पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको ये पॉइंट पर नंबर मिलता है, यानी आप 5 पॉइंट लिखे आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। तो एक पॉइंट वाइज में क्या होता है, नंबर कटने का चांसेस बहुत कम रहता है। ये 2 नंबर में आपको 3 से 4 लाइन लिखा रहेगा, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर ये साइंस में कैसे करेंगे। देखिए साइंस का कोई ये चीज़ नहीं है कि आप 3 से 4 पेज लाइन में लिखें। अब मान लीजिए किसी का फार्मूला ही पूछ दिया तो उसका तो 3 से 4 लाइन में भाई कैसे ले जाएंगे, उसका जो फार्मूला है वही ना लिखेंगे।
तो ये आपका और सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, आपका ज्योग्राफी हुआ, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है उसमें ये चीज़ें हो सकता है, उसमें ये चीज़ें हो सकता है। लेकिन जिसका आंसर अगर फार्मूले है उस वो पूछ रहा है तो उसमें तो उतना ही ना होगा, उसमें तो दूसरा चीज़ नहीं होगा। तो ये आपका है सब्जेक्टिव लिखने का तरीका। अगर ऐसे लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कर सकता है। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसी प्रकार से आप लिखिए। और यहाँ पर क्या किया, ऐसे लिखिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, फिर प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब जब कॉपी चेक करेगा तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ भाई ये प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है, उसका आंसर यहाँ पर लिखा है। फिर नीचे आएगा तो उसको दिखाई देगा कि प्रश्न संख्या 2 है, उसका उत्तर लिखा गया है। फिर नीचे आएगा तो प्रश्न संख्या 3 है, उसका उत्तर लिखा गया है। देखिए इसमें भी ध्यान रखिए, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे कुछ लोगों का रहता है क्या कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन लिखना है तो 16 को लिख देगा। अब उस 16 को लिख देगा तो उस 16 को चेक थोड़े होगा, वो तो चेक 15 ही होगा। तो अभी इसमें भी वैसा ही गिन लेता है, 1 से लेकर 15 कहाँ पहुँच रहा है, वो वहाँ जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ पर आपको रख देगा। उसके बाद क्या करना है, ये सब लिखने के बाद क्या करना है कि जैसे कोई आपके कॉपी में कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं लिखा होना चाहिए, कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे क्या है कि कुछ बच्चे लोगों का क्या होता है कि जैसे लिखते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कुछ लोगों का क्या रहता है कि लिखते तो है लेकिन कुछ क्वेश्चन बाद में उन लोगों को याद आता है कि जा इसका तो आंसर ये होगा, हम तो ऐसे लिख दिए। तो उनके लिए देखिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का आंसर आप पूरा लिख दिए, 2 नंबर का भी लिख दिए, ऐसे करते करते आप 15 का 15 आंसर दे दिए। बीच में जब आप पूरा लिख दिए, एक बार उसको देखने आए कि हाँ इसका क्या होता है नहीं होता है, तब आपको पता चला कि नहीं 2 नंबर का जो आंसर होगा ये नहीं होगा, ये अलग होगा, ये दूसरा आंसर होगा। तो कुछ लोग दिमाग लगा के उसको ऐसे काट देते हैं और अंतिम में 2 नंबर लिख देते हैं उसका आंसर। ये चीज़ें नहीं करना है, जो चीज़ें लिख देना है वो चीज़ें लिख देना है, उसको काट कूट नहीं होना चाहिए। निगेटिव पॉइंट एक भी कॉपी में नहीं रहना चाहिए। आप कहीं भी ऐसे कुछ लोगों का ये आदत रहता है कि बीच में ये काट देगा, हाँ बीच में लिखते जाएगा, ये ऐसे मारते जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं रहना चाहिए। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो आपका तो गुना भाग आएगा ही, जोड़ घटा वही करेगा। तो आप मैथ के बीच में तो जोड़ घटा नहीं बनाइएगा, गुना भाग नहीं बनाइएगा, या साइड में भी नहीं बनाइएगा। तो आप सबसे अंतिम वाले पेज पर चले जाइए, यानी जो अंतिम वाला पेज होगा उस पर लिख दीजिए रफ पेज लिखने के बाद वहाँ पर जो भी आपका गुना भाग करने वाला रहता है उसको गुना भाग कर लीजिए। और अंतिम में आते समय क्या करना है कि उसको ऐसे काट देना है, 2 लाइन ऐसे क्रॉस खींच देना है। एक खींच दीजिएगा तो उससे स्पष्ट पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें काटा हुआ है, ये चीज़ें रफ है। और जहाँ आपका आंसर समाप्त होगा, जैसे ये चीज़ें लिख रहे हैं ना, तो जहाँ 15 क्वेश्चन आंसर समाप्त होगा वहाँ आप ऐसे कर दीजिए, इसके मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये समाप्त है, यहाँ पर ये समाप्त है, तो वहाँ पर ऐसे लगा दीजिए और इसको अंतिम में ये चीज़ें कर दीजिए। तब जाके आपका सारा का सारा जो इसमें बाकी जितना भी सारा जो बच गया था वो पिछले वाले वीडियो में वो सारा हम इसमें बता दिए। आप दोनों वीडियो को स्पष्ट रूप से देखिए और देखने के बाद जो चीज़ हम बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक और चीज़, एडमिट कार्ड के साथ सबको यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि एडमिट कार्ड के साथ कोई ना कोई पहचान पत्र आपको लेना पड़ेगा। तो सबके पास तो आधार कार्ड होगा। मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है तो कुछ, अब ड्राइविंग लाइसेंस और क्या क्या है तो वो सब तो नहीं है, लेकिन आधार कार्ड सबके पास है। तो सब कोई अपना अपना एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी लेके जाएगा। उसके बाद 2-3 पेन लेके भी जाएगा। काला पेन से आपका ये वाला काम करेगा, जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर और उसका जो आंसर लिखेगा वो आपको ब्लू वाले पेन से लिखेगा। ये चीज़ें करने के बाद एक और चीज़ क्या करना है, एक और चीज़ ये करना है कि आपको एग्जाम में जाते समय एक डर नहीं होना चाहिए कि चलिए कैसे होता है नहीं होता। देखिए जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वैसा ही उसमें भी होता है।
ऐसा नहीं कि वहाँ कोई दूसरा आदमी गया है, आप ही के क्लास का स्टूडेंट उसमें है, उसमें एक गार्डिंग रहता है। हाँ, एक और चीज़, जैसे क्लास में कोई एंट्री मारता है, जैसे कोई अधिकारी ही आया चेक करने, तो ऐसा नहीं कि उसके मुंह की तरफ देखने लगे। आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, वो अपना काम करने आए हैं, वो अपना काम करके जाएंगे। तो सभी लोगों से यही है कि बाहरी तत्व जितना भी है, यानी अनावश्यक चीज़ जो करने लायक नहीं है, उसको मत कीजिए। परीक्षा में जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, और जो जो चीज़ बताया गया है उसको चीज़ें क्या कीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है कि रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन किए हुए आप एग्ज़ाम में मत जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाइएगा क्वेश्चन आपको नहीं बुझाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई आपका प्रश्न भी छूट रहा है, जैसे कोई रहता है ना कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन लिखना था, 14 ही क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन तो लिखेबे नहीं कर रहा है। प्रश्न नहीं छोड़ना है, सबको प्रश्न। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन छूट गया, मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन छूट गया जो कि अबे नहीं कर रहा, तो उसमें दिमाग लगाइए कि ये कैसे कैसे होगा, और इसको लिख ही देना है। क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करके इसमें लिख देना है, कुछ ना कुछ इसी को तोड़िए और जोड़िए और उसको लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए। ऐसा नहीं कि नहीं आया तो प्रश्न ही छोड़ कर चले गए, तो प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ कर आना है, पूरा का पूरा लिख कर आइए। तो चलिए, सभी लोगों को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।